हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो यहाँ पर आपके लिए हम एक और सेशन लेकर आ चुके हैं आपका जनरल साइंस के लिए। तो अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो रसायन शास्त्र है यानी केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू सेशंस आपको कराए जा रहे हैं। चलिए, और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और आप क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा। कौन सा तत्व है जो मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता व अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? और यहाँ पर आंसर आ जाएगा क्रोमियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्रोमियम राइट आंसर होगा। और ये भी आपका IAS के एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस से टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? और ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीला थोथा, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड या पारा। इनमें से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? अभी तो खैर टेप रिकॉर्डर यूज नहीं किए जाते, लेकिन पहले टेप रिकॉर्डर यूज करते थे और उसमें गोल ऐसी रील होती थी। तो टेप या रील को किससे लेपित करते हैं? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, नोट कर लीजिएगा। और ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 37। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। और ऑप्शन से आपके एथिल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्राएथिल, श्वेत पेट्रोल। तो कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लेड टेट्राएथिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेड टेट्राएथिल हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। धातुओं के टुकड़े को टाका लगाने वाला मिश्रण होता है। ऑप्शन है टिन और जस्ता का, टिन और सीसा का, जस्ता और सीसा का, जस्ता और तांबा का। चलिए आंसर कीजिएगा। और इसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ये आपका यूपीएससी में आया हुआ है, जहां पर आपको यूपीएससी, एसएससी, IAS हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो धातुओं के टुकड़ों को टाका लगाने वाला मिश्रण क्या होता है? ये होता है टीन और सीसा का मिश्रण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टीन और सीसा का मिश्रण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39। पीतल मिश्रण है, किसका मिश्रण है पीतल? ऑप्शन है टिन और चांदी, टिन और जस्ता, टिन और तांबा, तांबा और जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है? तो यहाँ पे पीतल जो है वो जस्ता और तांबा का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। प्राकृतिक रबर का बहुलक है एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन, हेक्सेन। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है और कंटिन्यू आपको यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आगे। आइसोप्रीन। ठीक है,
प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड। चलिए बताइए, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? और ये भी आपका यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 42। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम और निकेल, निकेल व तांबा, क्रोमियम व ग्रेफाइट, बेंजीन व एसीटोन। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? चलिए, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए यहां पर आपका क्रोमियम और निकेल, ठीक है, क्रोमियम और निकेल उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए। अवरोही क्रम चुनना है आपको। ऑप्शंस देखिए, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात। मृदु इस्पात, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा। कच्चा लोहा, मृदु इस्पात, ढलवा लोहा। मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा। कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनना है आपको। और जहां पे हमारा आंसर हो जाएगा कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन या लोहा और जस्ता। कांसा इनमें से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो आपका तांबा और टिन का मिश्र धातु है, ठीक है, तांबा और टिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक है? ऑप्शन है वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया या पारा। रासायनिक यौगिक कौन सा पूछा गया और इसको आप देख सकते हो, आपका असिस्टेंट कॉमर्स के प्रोफेसर के लिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए, कौन सा रासायनिक यौगिक है? बिल्कुल अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक रासायनिक यौगिक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पर आप एक कथन दिए हो, उस पर आपको विचार करना है। कथन देखते हैं क्या है। पहला कथन, टेफ्लॉन तथा डेक्रान बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पॉलीथीन पॉलीएथिलीन बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो यहाँ पर कितने ऑप्शंस या फिर कितने कथन सही है वो आपको छांटना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके कूट भी दिए हुए हैं, पहले आप लोग क्वेश्चन को छांट लीजिए कौन कौन से आपको सही लग रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 आपके सही होंगे। देखते हैं कौन से कूट में दिया हुआ है। 1 2 3 बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट में ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन।
कोयला तथा हाइड्रोकार्बनों से प्रदूषण उत्पन्न होता है जो निम्नलिखित मिश्रण छोड़ते हैं। ऑप्शन है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अज्वलित हाइड्रोकार्बन या उपयुक्त सभी। चलिए इसका आंसर बताइएगा। कोयला तथा हाइड्रोकार्बनों से प्रदूषण उत्पन्न होता है, तो कौन सा मिश्रण है वो? जहां पर ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जो मिश्रण है वो प्रदूषण के ही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। माचिस की तिली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण होता है। ऑप्शन है लाल फास्फोरस और गंधक, एंटीमनी सल्फाइड सल्फर और सिंदूर, पोटेशियम बालू और गंधक, गंधक और पोटेशियम क्लोराइड। किसका मिश्रण होता है माचिस की तिली के सिरे पर लगा? चलिए आंसर करेंगे। सो यहाँ पे लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है ये। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो यहां पर सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सल्फर मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? और ये आपका एसएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है पूछा गया है। और ये है आपका कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? ऑप्शन है जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम, लोहा। तो कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती? लोहा। ठीक है, लोहा अमलगम नहीं बनाती, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है? और इसका आंसर सभी को पता है, फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय। ऑप्शन है लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये सब का अर्थ आप लोग समझते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अनुचुंबकीय है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 54 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या गैसोलीन। अधिकतम ईंधन मान किसका होता है?
आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। आपने कितने स्कोर किए हैं, क्या आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, मुझे कमेंट्स थ्रू बताएंगे। और आप लोग ऐसे ही क्लास अटेंड करते रहिए डेली। थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।